अस्सलामुअलैकुम। मेरी आवाज़ आ रही है वालेकुम आप लोगों को? सलाम। ठीक। मेरी आवाज़ वालेकुम क्लियर? सलाम मैम। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है और वॉइस क्लियर है? यस, वॉइस तो क्लियर है, स्क्रीन भी शो हो रही है। अच्छा मैम, फर्स्ट भी हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, उसका लिंक नहीं समझ में आया था तो हम लोगों की लगी नहीं। और सेकंड ये कि आज लिंक आया है उसका, आज? मतलब आज अटेंडेंस का लिंक हमें शो हो रहा है। मैंने अभी देखा नहीं, तक इस अभी वजह से मैं तक आपसे अभी कंफर्म तक कर रही नहीं हूँ। आया है, लेकिन आ जाएगा। आज जाएगा, ओके। तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि लास्ट वीक हमारी फर्स्ट क्लास जो हुई ना, तो हमें हाँ। पता नहीं चला, तो हम लोग भी प्रेजेंट नहीं लगी उसे। अच्छा, चलें, सही है। वैसे रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कौन कौन अटेंडेंस। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी तक 2 ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? हम्म, आएंगे सब। अच्छा मैम, वो लिंक भी नहीं मिला फर्स्ट रिकॉर्डिंग का हमें, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन उसी से देख के कर लेते ना, तो हाँ, वॉइस में तो वो तो मिला ही नहीं। असल में हुआ ये कि मुझे जो है ना एक दूसरा क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट कह लें आप या कुछ भी, मुझे दोबारा से वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग पहले कर रही थी उसमें वो स्टोरेज फुल हो गया था, वो जा नहीं रहा था उसमें। अच्छा तो अच्छा। सर ने कहा कि आप एक अच्छा दूसरा अच्छा नया बना अच्छा। के ना फिर उसमें सारा डाल दें। मैंने कहा चलो करते हैं। ठीक है। और कल मैं चली गई थी शादी में। ओके। अच्छा अच्छा। सही। तो आज देखते हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। इंशाल्लाह। ओके ओके। अच्छा जी, आज हम डेटा टाइप्स के हवाले से पढ़ेंगे कि डेटा जी। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम्म, ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी हम्म, जल्दी स्टूडेंट्स आ जाएं ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर लूँ। बिल्कुल। ठीक है। बाकी सब पहली क्लास में पहले भी ऐसे लेट आते थे या फिर अभी लेट आना शुरू हुए? अभी लेट आना शुरू हुआ है, सब कुछ नहीं होता, कभी कभी समटाइम एक दो लेडीज, मेरे ख्याल से वो कहीं और भी ज्वाइनिंग है ना शायद, तो वो लेट हो भी जाती है, तो लेकिन वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो उससे इशू नहीं होता, सब प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, सही। लेकिन पहली क्लास के बाद तो अब तो पता चल जाना चाहिए ना कि क्लास होती है 10 से 11। जी जी जी। 5 मिनट ऐसे ही लॉस हो गया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इस बारे में हमें तो टाइम का पता होता है कि 10 बजे क्लास शुरू हो जानी, तो हम लोग सामने ही रहते हैं 10 बजे, हाँ, कि हमें पता है एक्टिव रहता दस है कि बजे बंदा, क्लास हाँ, है। कि क्लास होनी है। हाँ, नहीं होनी है या जी। शेड्यूल से आगे पीछे हो जाना है तो फिर वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हाँ, वो तो इन्फॉर्म करती है, सही। अच्छा, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जो आएंगे वो देखते रहेंगे अपना। ओके ओके। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फ़ाइल खोल लेती हूँ। लोकल ऐप में मेरी फ़ाइल होती है और मैंने किस नाम से बनाया था, बैच 5, हम्म। CMD CODE। ठीक है, हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाना सीख रहे थे कि वेरिएबल डिक्लेयर जी कितना कैसे होता है और फिर कितने तरीके से हम उसको प्रिंट करवा सकते थे। 3 तरीके से प्रिंट जी। करवाते थे। कौन कौन से तरीका होता था? बस इसीलिए तो लिंक मांग रहे थे उसको प्रिपरेशन करने के लिए, लिंक तो मिला नहीं। जाहिर सी बात है, इतना तो लिंक देखते तो बार बार देख लेते कि हाँ हाँ, समझ आ जाता। ये है कि लिंक शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अपने साथ हाँ, एक कॉपी और पेन भी रखा करें। तो मेरे पास तो होता है, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैंने उस दिन नहीं बुक, अभी भी मेरे पास बुक पड़ी हुई है और पेन भी पड़ा हुआ है सामने। हाँ, कि जी कभी ऐसा हो ना कि आगे पीछे थोड़ा देर हो जाए, तो ये है जी कि आप कॉपी के जी जी। थ्रू देख सकें। अब हाँ जो अपनी अल्फाज में लिखा होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जी। हाँ, ये तो है। अच्छा जी, तो 3 तरीके से हम कर रहे थे। एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के कर रहे थे, एक अलर्ट लिख हाँ के कर हाँ रहे थे, और एक कंसोल डॉट हाँ। लॉक लिख के कर रहे थे। ठीक एक है, था डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो ये लिखा हुआ है, जी, डॉट राइट। और एक कंसोल डॉट लॉक की एक वजह से कर। अलर्ट था।
एक अलर्ट था। क्या था? अलर्ट, अलर्ट ना, अलर्ट, ALRAT, अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट था। अलर्ट, अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट। हाँ, जी। तो ये 3 तरीके थे। और कंसोल, तीसरा था कंसोल। कंसोल डॉट लॉग। ओके। जी। अच्छा, अब हम लोगों ने, अब एक चीज़ दिखाती हूँ कि वॉर हम लोगों ने जार के नाम से लिखा है। थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। ठीक है, हम्म वॉर हम लोगों ने जार के नाम से लिखा और यहाँ पे इजीली प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट हो भी गया। चलिए हम्म देखते हैं कि प्रिंट कहाँ हो रहा है। तो हम अपने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जाके हम अपना ऑन कर लेंगे लाइव, ओपन विद लाइव सर्वर। कहाँ गया? हम्म ठीक है, तो ये शुगर आ गया था। अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि हम वॉर नाम का एक और बना लेते हैं जार। ठीक है, जिसमें है सॉल्ट। अब क्या होगा? हम्म ये दोनों जार ही है, ये भी जार है, ये भी जार है, लेकिन हम्म। मिस एक के मेरे अंदर पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो हाँ, रही। स्क्रीन तो मेरे पास भी नहीं, मतलब एक LCD की पिक्स आ रही है जिसपे फोल्डर बने हैं डिफरेंट, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। अभी आ रही है? बस वही आ रही है, LCD की पिक आ रही है, उसमें फोल्डर बने हुए आ रहे हैं, मतलब कुछ आप वर्किंग करवा रही वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? योर स्क्रीन इज पाउस, पाउस कैसे हो गया? एक मिनट। अब ठीक है। अब यस ठीक है, मिस। बिल्कुल, ये सब ठीक है। हाँ, बोलते हमें तो कुछ शो ही नहीं हो रहा था ना, तो मैं ये वो देख रही थी अचानक से कहाँ शायद करवा रही हूँ टीचर से। अचानक से जी। पाउस नज़र आया। मैं बोली ये पाउस क्यों हुआ फिर? अच्छा, हाँ। तो मैंने क्या किया कि वॉर वेरिएबल डिक्लेयर किया जार के नाम से और फिर उसमें शुगर डाल दिया। हम्म। ठीक है। अच्छा, सेकंड भी मैंने वॉर के नाम से किया। अच्छा, सॉरी मैम, मेरी ना थोड़ी सी आईसाइट वीक है, तो मुझे थोड़ा सा ना वर्जन, थोड़ा सा साइज उसका जूम कर दूँ बढ़ा और? दीजिएगा। अब ठीक है। थोड़ा सा और, बस अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जार नाम से दो दो बना लिया। एक में शुगर रख लिया, एक में ठीक है। सॉल्ट रख लिया। अब हम्म क्या आना चाहिए? मैंने एक मरतबा डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलाया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए रिज़ल्ट आपका? क्या आया? सॉल्ट आना सॉल्ट चाहिए। आया। क्योंकि सॉल्ट। जावास्क्रिप्ट आपको शायद याद हो कि परसों मैंने कहा था कि लाइन बाय लाइन चलती है, लेफ़्ट टू राइट चलती है। तो लाइन बाय लाइन में हम्म। सबसे ऊपर जो था शुगर था, उसके नीचे दोबारा ठीक। रीडिक्लेयर हो गया। तो वो क्या कहा कि ऊपर से नीचे, सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट में हाँ। कन्वर्ट हो गया। वो ऊपर वाले को निगलेक्ट कर दिया और सॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हम्म। ठीक है। अगर इसके नीचे एक और मैं सही। इसी नाम का बनाऊँ, और हम्म जार बनाऊँ और इसके अंदर रख दूँ हम्म कुछ स्पाइसेस, स्पाइसेस। हम्म ठीक है। तो अब इस जार में क्या आना चाहिए? स्पाइसेस आ गए। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम स्पाइसेस। अस्सलाम सोदिया। ठीक है। हम्म तो इससे समझ आया कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन या लेफ़्ट टू राइट आपकी चलती है। लाइन बाय लाइन में हम्म अगर यहाँ पे थर्ड लाइन पे आपका एक ही नाम से, क्योंकि एक ही नाम है, हाँ, मैं अगर अलग नाम का दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, हम्म ठीक है, तब तो ये अलग हो गया, ये सॉल्ट तक ही रुकेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया 1, तो ये हो गया, ये जार अलग हो गया, जार 1 अलग हो गया, जार 2 अलग हो गया। अब मैंने सिर्फ जार इसको पुकारा है, तो क्या आना चाहिए इन इसी तीनों में से? शुगर। स्पाइसेस। ठीक है। शुगर। चलें देखते हैं। शुगर। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर जार 2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस हो गए। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये जो है वो 2015 में रिजेक्ट कर दिया गया।
कि आप वॉर से प्लीज़ इनिशियलाइज़ मत करें, ये पुराना है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात सामने आ रही थी। ठीक है, अब सामने क्या आ रही थी कि मैंने बहुत सारा डाटा बना के रखा हुआ पीछे। ठीक है, अब मैंने वॉर के नाम से जार यूज़ किया हुआ, अब मेरे पास 100 लाइन की कोडिंग है। अब मुझे याद नहीं कि मैंने ऊपर जार नाम का यूज़ किया, अब तो जार तो यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक लग रहा है। ठीक है, मैंने वहाँ पे नाम पे रख लिया क्लिक नाम से रख लिया। हम लोगों ने क्लिक ऑन क्लिक पे काम किए होंगे ना आप लोग, नहीं ऑन क्लिक पे नहीं किए होंगे, होवर किया है आप लोगों ने। ठीक है, मैंने होवर नाम का रख लिया और नीचे कहीं जाके दोबारा मैं होवर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पे, तो लाइन बाय लाइन नीचे वाले को फोकस करेगा, ऊपर वाले को कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई कि ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको जब एक नाम, अब मुझे तो याद नहीं था कि मैंने जार ऊपर यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, नीचे मैं दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि उसके बाद एक आया लेट। ठीक है, अब जब लेट आया ना तो देखिएगा अब वही काम मैंने लेट में किया तो क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्या कह रहा है इसमें, कैन नॉट रीडिक्लेयर, ये दोबारा से उसी नाम से डिक्लेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप है, ये एक मरतबा ही आप इसको डिक्लेयर कर सकती हैं, इस जार नाम को। दोबारा उसी नाम से आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकती, ना ही लेट में कर सकती हैं, ना ही कॉन्स्ट में कर सकती हैं। ठीक है, अभी कॉन्स्ट में आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो ये देखें बीच वाला तो सही हो गया, लेकिन ऊपर और नीचे वाला जिसमें दोनों ही जार नाम है वो अभी भी एरर दे रहा है। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि रीडिक्लेयर क्यों हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, सॉरी यहाँ पे आके ऊपर मैंने कर दिया 3। अब देखिए सारा सही हो गया, अब इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जब हम कोई बहुत सारे डाटा पे काम कर रहे होंगे तो ये होगा कि जब भी हमारे पास इस जैसा कोई एक और नाम होगा, ये मैं दोबारा उसको करूँगी तो फ़ौरन से इंडिकेट कर देगा कि नहीं आपने किया हुआ है। अम्मी को जैसे देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने दोबारा से रीडिक्लेयर किया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ऊपर से चलता आ रहा है, अब इसको हटा दो। तो ये गलती समझ में आ रही है कि हाँ ये कि दोबारा रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब तक यही चलता है। ठीक है, तो वॉर, इसी वजह से वॉर पीछे हो गया जबकि सारे काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो एक मेजर मिस्टेक आ गई थी ना, इसकी वजह से सारे काम उल्टे फुल्टे हो रहे थे, जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया वॉर को। ठीक है, अच्छा यही काम कॉन्स्ट भी करता है। अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ कॉन्स्ट। कांस्टेंट का मतलब तो पता ही है। ठीक है, वो तो होता ही कांस्टेंट है, उसके अलावा वो, अच्छा अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये देख लीजिए कॉन्स्ट। ठीक है, अगर मैं इसको jar 2 करती हूँ तो ये देखें फिर से वही कह रहा है, वही बात कह रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना लेट कर रहा है ना कॉन्स्ट कर रहा है, सिर्फ वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि कॉन्स्ट उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो बिहेव करता है, लेट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करता है। अब वो कैसे, अब सब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर, एक तो ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं लेट के नाम से, लेकिन अब हम रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन कैसे कर सकते हैं कि इसी जार को सिर्फ यूज़ करें, लेट के साथ नहीं करें, लेट के साथ तो एक वेरिएबल बन जाएगा ना। हम इसी को चेंज करना चाह रहे हैं, हम इस शुगर में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, इस शुगर को ही मुझे दूसरा नाम देना है, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करूँगी, मैं इसी को यूज़ करूँगी। कैसे, मैं जार 3 यूज़ करूँगी डायरेक्ट। अब ये इसका मतलब ये है कि अब ये मैं इसी को ले रही हूँ, इसी में एडिटिंग कर रही हूँ, मैं कोई डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ। अगर हाँ मैं यहाँ पे लेट करके दूंगी ना तब ये एरर देगा कि आपने दोबारा रीडिक्लेयर कैसे कर दिया। रीडिक्लेयर हम नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, रीअसाइन मतलब इसी में ही हमें चेंजिंग करनी है।
ठीक है, इसी में ही हमें चेंजिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दे दिया बटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी में चेंजिंग कर दी। अब यहाँ पर 3 में देखूंगी तो 3 में क्या होना चाहिए, जार 3 में क्या होना चाहिए, शुगर या बटर? बटर। हाँ, बटर होगा क्योंकि हमने रीअसाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब यही काम मैं जार 2 में दिखाती हूँ। मैंने जार 2 में क्या किया, कॉन्स्ट लगाया है। ठीक है, जार 2 में कॉन्स्ट के साथ किया है अप्लाई, और यहाँ पे सॉल्ट लगाया। यहीं पे जार 2 को भी मैं रीअसाइन करके देखती हूँ। ठीक है, रीअसाइन किया मैंने स्पाइसेस के नाम से। अच्छा, यहाँ पर एरर देना चाहिए लेकिन दे नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर जार 2 में हम लोगों ने सॉल्ट दे दिया, और यहाँ पे जार 2, एक काम करते हैं, इसको मैं बल्कि हाँ सही है, सॉल्ट दिया हुआ है और जार 2 में स्पाइसेस दिए हुए। ठीक है, अब क्या होगा, क्या रिज़ल्ट इसका आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सॉल्ट दिखाती हूँ कि सॉल्ट आया या नहीं आया। सॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रीअसाइन करती हूँ, नाम सॉल्ट से हटा के स्पाइसेस कर देती हूँ। देखते हैं, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि रीअसाइन हुआ है। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट है। आप उसको, अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 समथिंग, ठीक है, तो वो फिक्स है, आप उसको नहीं हिला सकते। पाई की वैल्यू 3.14, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह कॉन्स्ट भी कह रहा है कि आपने कुछ एक मरतबा कर दिया ना, अब इस पर कोई चेंजिंग मत करने आप। अगर आपको चेंजिंग ही करना है तो आप लेट से बना लें, कॉन्स्ट से मत बनाएं। अब हम कॉन्स्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अब जैसे कि हमारे पास अकाउंट नंबर हम अपना दे रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट नंबर तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम एटीएम बना रहे हैं, एटीएम का पूरे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, अपने अकाउंट नंबर पे। लेकिन आपको जो बैलेंस अकाउंट नंबर पे, हाँ, मैम CNIC नंबर पे, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब जैसे हमारे पास अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके लिए हम लेट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस तो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लेट यूज़ कर सकते हैं कि अभी इतना है, थोड़ी देर बाद रीअसाइन कर देंगे, अब इतना हो गया। लेकिन कांस्टेंट जो आपका अकाउंट नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप कि कॉन्स्ट और लेट में कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। और वेरिएबल तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका एक फंक्शनल स्कोप है, और जबकि लेट और कॉन्स्ट आपका ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक हो जाता है वो। पहले एरर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लेट और कॉन्स्ट और वेरिएबल की कहानी। अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रीमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। प्रिमिटिव में आपका आ जाता है स्ट्रिंग, जो हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने स्ट्रिंग सीखा था कि स्ट्रिंग होता है क्या है, जिसके ऊपर डबल या सिंगल कोटेशन यूज़ की जाती है, वो स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, एक नंबर होता है जो नॉर्मली नंबर 1 2 3 4 5, जो स्ट्रिंग के अंदर नहीं हो, स्ट्रिंग के बगैर आपका 1 2 3 4 5 हो। एक होता है बूलियन,
ठीक है। बूलियन में क्या चीज़ आ जाती है, या तो हाँ या तो ना, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, बस। ठीक है। अच्छा, ये 3 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपका आ जाता है अनडिफाइंड, उसके बाद आ जाता है नल, उसके बाद आपका आता है एनी, उसके बाद आपका आता है अननोन, बहुत सारे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सैम्बल और बिगेंट। ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग होता कैसा है, किस तरह दिखता है, तो सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में दिखता है। ठीक है। या तो सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में आप लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर्स क्या होता है, अच्छा जैसे इसमें लिख देती हूँ मैं SHAFAQ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ FAREH, फरा। ठीक है। अच्छा, नंबर्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, जितने भी आप नंबर्स लिख लें। बुलियन की बात करूँ तो ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से कोई सा भी एक। ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब कोई कुछ डिफाइन ही ना हो। नल का मतलब ये है कि कुछ भी ना हो। एनी का मतलब ये है कि आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अननोन का मतलब, अननोन और एनी तकरीबन सेम है। अगर इसमें स्ट्रिंग वगैरह भी डिफ़ाइन हो तो कोई मसला नहीं है, नंबर भी डिफ़ाइन हो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो दोनों सेम ही है। अच्छा, सैम्बल और बिगिन को भी रहने दें, क्योंकि सैम्बल और बिगिन अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। बिगिन का मतलब बहुत सा बड़े बड़े नंबर्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी फ़िलहाल यहाँ हम 4 देखते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और एनी। ठीक है। ये चारों को डिटेल में पढ़ेंगे हम। अच्छा, कैसे मतलब यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पे, वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। ठीक है। ये तीनों आ जाता है आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी डाटा टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं, अच्छा इसको हम कंपोजिट डाटा टाइप्स भी कहते हैं। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव को क्या भी कह सकते हैं हम, नॉन प्रिमिटिव को हम कह सकते हैं कंपोजिट डाटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें आते हैं, और बल्कि नहीं, अब एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर खुद ब खुद यूज़ होता रहेगा। ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। अभी स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटर्स चैप्टर से। ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 में क्या आ जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। नंबर 3 में आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर।
ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बिटवाइस, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, अगर थोड़ी बहुत इसके बारे में बता दूंगी मैं आपको, वैसे यूज़ होता नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका, अच्छा यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो? सब कुछ क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? मिस दोबारा नेट इशू हो गया था। क्या हो गया था? नेट इशू। किसका नेट इश्यू हो गया था? मेरा? नहीं मिस, मेरा। अच्छा, कल परसों की बात कर रही है, अभी की? अभी की, अभी की। अच्छा, चले दोबारा से मैं थोड़ा रिवाइज करते हुए चलती हूँ। लेट और कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया था या नहीं आया? यस मिस, समझ आ गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अभी इतना पढ़ा नहीं है, सिर्फ हम लोग टाइप्स देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले डाटा टाइप्स हम लोगों ने देखा। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आपका स्ट्रिंग आ जाता है, नंबर आता है, बूलियन आता है, और उसके आगे मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि स्ट्रिंग को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, नंबर्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। बूलियन में क्या आ जाता है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है। अनडिफाइंड नल, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा एनी में आ जाता है आपका स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और सैम्बल और बिगिंट। हो गई क्लास? नहीं हो रही आज? अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आता है, एरे आता है और फंक्शन आता है। ठीक है, अच्छा ये सब तो हम पढ़ते रहेंगे। अब साथ में हम चैप्टर शुरू करते हैं, ताकि ये सब यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। अच्छा, अभी जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स हैं? सबसे नंबर 1 पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सब ने यूज़ किया होगा अरिथमेटिक। ठीक है, मतलब सब ने यूज़ किया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबको आता होगा। ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा सिंपल रखते हैं। सबसे पहले हम लेट लेते हैं। ठीक है, लेट लेते हैं, एक का नाम रखते हैं ए। ठीक है, फिर एक लेट रखते हैं, उसका नाम रखते हैं बी। इसमें दे देती हूँ मैं 4, इसमें दे देती हूँ मैं 5। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे इसको प्लस करवाना चाहूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर मैं इसको प्लस करवाना चाहूँगी तो मैं इसके अंदर क्या दूँगी? क्या मैं इसके अंदर ए प्लस बी कर सकती हूँ? क्या मैं इसके अंदर ए प्लस बी कर दूँ? क्योंकि मैंने ए की वैल्यू यहाँ स्टोर करवाई हुई है 4, बी की वैल्यू मैंने स्टोर करवाई हुई है 5। तो क्या मैं अगर 4 और 5 को यहाँ पे ए प्लस बी करवा के कर दूँ तो क्या हो जाएगा ये सही? चलिए चेक करते हैं, हो गया? हो गया ना? 9। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, क्या ही अच्छा होगा कि हम इसके साथ मैसेज भी दें, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 5 + 4 = 9। क्या ऐसा कर दें? या अभी ये वाला स्टेप काफ़ी है? चले करके देखते हैं। अच्छा, उसके लिए हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे? स्केप के नीचे वाला जो मैंने कहा था, जो वेव्स बन रहे हैं, उसको हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये क्या रहा? 15 मिनट 15 सेकंड 15%। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी आए हुए थे। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर हम क्या देंगे? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, या फिर मैं डायरेक्टली इसको इस तरह कर दूँ, 4 + 5, 5 ठीक है। और मैं यहाँ पर अब वेरिएबल को भी देना चाहूँगी, तो कुछ इस तरह से मैं दूँगी। अच्छा, इज इक्वल टू तो मैं दी नहीं, इज इक्वल टू अब मैं दूँगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा a + b, ठीक है। नाउ लेट चेक, हो गया। यस। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि अब हम लिखना भी चाह रहे हैं, मैसेज भी देना चाह रहे हैं, ये है मैसेज, ठीक है। और ये है आपका वेरिएबल डिक्लेयर, इस पर काम भी करवाना चाह रहे हैं, इसको एडिशन भी करवाना चाह रहे हैं। तो जब इसको एडिशन और इसको मैसेज को साथ लिखते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करते हैं, मतलब बैकटिक वाला जो है वो फार्मूला लगाते हैं, जिसमें आप वेरिएबल को क्या करते हैं, हम डॉलर के और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जो काम हम नॉर्मली a + b करवा रहे थे, उसको अब हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे, और बाकी आपने जो लिखना है, मैसेज फॉरवर्ड करना है, वो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 तरीका हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह कुछ करवाऊँ, बैकटिक ना यूज़ करूँ, सिंगल टिक या इस तरह ही यूज़ करूँ मैं। अब यहाँ पर मैं दे दूँ a आई थिंक नहीं होगा ये, ठीक है, वो a + b ही आ रहा है। अच्छा, इसके मैं बाहर ज़रा करूँ फिर, a + b, आई थिंक अब हो जाएगा, लेकिन अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉमा लगाने का बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे कॉमा लगा के थोड़ा अलग कर लें। अब ये देखिए हो गया, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो मैसेज लिखने वाला है उसको मैं कोटेशन के अंदर लिखूं, और जो हमें प्लस करवाने वाला है कॉमा लगा के, उसके बाद वो हम प्लस वाला काम कर दें, ठीक है। तो 3 तरीका हो गया। एक सबसे पहले मैंने सिर्फ इसको किया था अप्लाई, a + b लिखा था, ठीक है। अब मैंने कॉमा लगा के इसके साथ मैसेज भी अटैच कर दिया, कॉमा लगा के कर लें या फिर प्लस लगा के देखती हूँ मैं, ठीक है। प्लस लगा के भी हम कॉन्केट करवा सकते हैं, लेकिन प्लस लगा के क्या हो जाएगा, वो ऐड के बजाय क्या हो जाएगा, ये कॉन्केट कर दे रहा है, दोनों को प्लस के बजाय दोनों लिखा दे रहा है, 4 और 5 करवा दे रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि कॉमन लगा लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा था हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करके, जिसमें हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके हम कर रहे थे, ठीक है। तीनों समझ में आया स्टेप? सेकंड वाला समझा देंगे दोबारा, टेम्पलेट डॉलर लिटरल्स, साइन वाला। जी टेम्पलेट लिटरल्स वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड आपके सामने दिखा दूँ, ये जो एस्केप के मेरे पास नीचे आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर इधर आ रहा है ये वाला बटन, ठीक है, इसमें हम बैकटिक यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अगर बैकटिक यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ किया, 4। अब मैं शिफ्ट के साथ कैसे करूँ, चलो शिफ्ट में साथ दबाती हूँ, शिफ्ट प्लस, हाँ दब गया ना। अच्छा, फिर 5 मैंने किया, अब इज इक्वल टू करूँगी मैं, और अब मैं क्या देने लगी हूँ, डॉलर, शिफ्ट के साथ 4 दबाया मैंने, कहाँ आया, नहीं आया, आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगी, ये रहा कर्ली ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या दे दूँगी, a + b, शिफ्ट के साथ ये प्लस, सॉरी शिफ्ट के साथ दबाऊंगी मैं,
ठीक है, अब बी। ठीक है, अब जब मैंने ये किया तो आप चेक करिए रिजल्ट। ये क्या हो गया, कुछ आगे पीछे कर दिया मैंने, इज इक्वल टू हमने 2 दफा 4 यूज कर लिया। हाँ ठीक है। अब यस ठीक है, अब कीबोर्ड में भी दिखा दिया कि बैकटिक क्या है, किस तरह हम लोगों ने यूज़ किया। इसे हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं, या फिर स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं, या फिर टेम्पलेट लिटरल ही हम ज़्यादातर कह रहे होते हैं। ठीक है, ये तो था कि सिर्फ सिंपल हम लोगों ने एडिशन किया। अब माइनस करती हूँ ज़रा, माइनस करूँगी, क्या आना चाहिए, 4 - 5 क्या होगा? 4 - 5 माइनस में आएगा, आ गया। -1। ठीक है, अब यही काम मैं मल्टीप्लाई में करवाती हूँ। 4 5 जा, वो फायदा 20। ठीक है, यहाँ पे 25 साइन भी चेंज कर देते हैं। हाँ 20 20 सॉरी 20 यस 4 5 जा 20। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड भी ज़रा करवा दें हम। 0 पॉइंट ठीक है, 0.8। अच्छा, एक होता है डॉलर। डॉलर पढ़ा है आप लोगों ने, मॉड्यूल्स जिसे हम कहते हैं, सॉरी डॉलर बोल रही हूँ, मॉड्यूल्स। ये क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज तो दिखने में है, लेकिन परसेंटेज वाला काम नहीं करता है ये। अब देखिए कैसे, इसका आंसर क्या आना चाहिए अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज में तो एक 4 का परसेंटेज निकालने बोला जाता, या 5 का परसेंटेज निकालने बोला जाता। ये ए परसेंटेज बी, ये क्या है? निकल जाएगा परसेंटेज, अगर आप लोग कह रहे हैं परसेंटेज से निकल सकता है। डिवाइड होगा। हाँ जी, डिवाइड इट्स होगा। वाइज क्लियर नहीं गवर्नर हाउस वाले ने खोल दिया, डिवाइड होगा। अच्छा जी, अच्छा अब डिवाइड कैसे होगा? अब एक मिनट में पेंट ऑन करती हूँ। पेंट से दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि ए की वैल्यू जो है वो है 4। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि वो नज़र जिसको कम आता है वो देख लें। बी की वैल्यू जो है 5। बहुत खूबसूरत राइटिंग बन रही है। ठीक है, अब डिवाइड करवाना होता है तो अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत लंबा हो गया। मिस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? किसी का माइक ऑन है। ठीक है, डिवाइड किया मैंने, ऊपर क्या है 4, तो हम 4 ले लेते हैं। 5 नीचे है तो 5। ठीक है, अब अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4। ठीक है, तो नीचे कितना बच गया? 1। जो नीचे वाला बचेगा ना, ये आपका मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है रिमेनिंग जो बचेगा, जी, जो रिमेनिंग बचेगा ना वो आपका मॉड्यूल्स कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं 5 को बाहर रखूं और 4 अंदर रखूं, ये काम भी नहीं कर रहा है सही।
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं 4 अंदर रखूँ और 5 बाहर रखूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये तो किसी चीज़ से डिवाइड हो ही नहीं पा रहा। तो जब डिवाइड हो ही नहीं पा रहा तो ये जो 4 है ना, यही आपका मॉड्यूल्स हो जाएगा। यानी कि जो कम वैल्यू है वही आ जाएगी आप। जी, अगर कम वैल्यू हो गई ना तो वही आपका मॉड्यूल हो हम्म, जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि वही यहाँ मॉडल पे है। 4 आता है आंसर या तो फिर 1 आएगा। चेक करते हैं क्या आता है। हम्म, क्या आ गया? और 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, कहाँ गया सवाल? ठीक है, ऊपर 4 था, मतलब ये 4 दोबारा छोटी वैल्यू। समझाइएगा। अच्छा जी, मैंने कहा कि अगर 4 छोटी वैल्यू है और अगर वो बाहर हो तब तो सही है, वो डिवाइड हो सकता है और यकीनन कोई ना कोई रिमेनिंग यहाँ बच ज़रूर जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 तो हो गया, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू अब बचेगी अब तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब अगर होगी तो या तो फिर पॉइंट में होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या फिर हमें बल्कि पॉइंट में ही हम करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर डेसिमल यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ मॉड्यूल्स बताना है कि अब बच क्या गया है। बच गया जो अब डिवाइड हो नहीं पा रहा, तो वो तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो शुरू में ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ पर तो स्टार्ट में ही हो नहीं पा रहा, तो हमारा यही हो जाएगा आपका मॉड्यूल्स। ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू अंदर जाएगी तब तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू बाहर होगी, छोटी अंदर होगी, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो छोटी वाली अंदर वाली वैल्यू को ही हम आंसर जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको ऊपर नीचे कर देती हूँ। इसको 5 कर देती हूँ और नीचे वाला 4 कर देती हूँ। ठीक है, 5 अंदर चला गया और 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? आ गया 1। जो स्टार्ट में होगा वो अंदर जाता है, जो शुरू में लिखा होता है वो अंदर जाता वो है, अंदर। जो बाद में लिखा होता है वो बाहर रहता है। इसी तरह जो ऊपर होता है लिखा हुआ, नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर, यही होता है। तो ऊपर जो लिखा हुआ होता है फैक्टर में, तो वो आपका अंदर जाता है, और जो नीचे वाला होता है वो बाहर जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपका मॉड्यूल्स। ठीक है, अब क्या मैं इसको ना लिखूं? अब मैं इसको ना लिखूं, एक मिनट। ठीक है, डायरेक्ट मैं कंसोल करवाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? अभी तो कोई वैल्यू स्टोर है ही नहीं, तो होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह कोई वैल्यू डाल दूँ 4 और यहाँ 5, अब हो जाएगा? हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मैं कंसोल पे भी इस तरह करवाऊँ तो भी हो जाएगा, या फिर मैं डिक्लेयर करवा के करवाऊँ, यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर दूँ, उसके बाद करूँ किसी को ए और बी को कनेक्ट करके, तो भी हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम नंबर्स दे दें तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर लेट सपोज कि मैंने दिया 4 + 5 मल्टीप्लाई अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर मैं नहीं देती हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर देती हूँ तो देखिए क्या क्या आंसर आएगा। और यहाँ पर मैं दूंगी 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी आंसर देखिएगा, वैसे ही छप गया पूरा, सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है,
स्ट्रिंग के अंदर जैसा जो चीज़ लिखा होता है वो वैसे ही छप जाता है। ठीक है, हम स्ट्रिंग से हटाते हैं इसको। अब देखते हैं क्या सॉल्व होगा। हो गया। अच्छा, आ गया। अब ये देखिए 28 हो गया। ठीक है, तो 28 कैसे हुआ? अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। हाँ जी, डिमास रूल। ठीक है, या फिर डिमास कह लें या फिर बोर्ड मास कह लें आप। ठीक है, बी का मतलब होता है बॉर्डर। सबसे पहले अगर बॉर्डर आता तो बॉर्डर कवर करेंगे हम, बॉर्डर ऑफ। ठीक है, ओपन। उसके बाद क्या होता है? डिवाइड होगा, डी से डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल के थ्रू ही ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है डिवीजन, क्योंकि ब्रैकेट तो पूरे में है। ठीक है, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं हम। हाँ, इसके अंदर अगर ब्रैकेट होता तो पहले हम इस ब्रैकेट को लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट को लेते हैं, 5 5 तो 25 हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू डिमास रूल डिवाइड कर रहे होते हैं, फिर मल्टीप्लाई। तो डिवाइड का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं हम। फिर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आती है मल्टीप्लाई के बाद एडिशन की बारी, तो ऐड वाला काम करते हैं हम, फिर सब्ट्रैक्शन वाला काम करते हैं। ठीक है, ये तो आता है ना सबको? ठीक है, अच्छा जी। तो ये तमाम चीज़ें क्या थी आपकी? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं कि एडिशन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, किस तरह करते हैं, किस तरह बोर्ड मास के थ्रू हम लोगों ने करवाया। ठीक है, अच्छा एक और काम के इसको मैं कंसोल पे भी करवा के दिखाती हूँ। कंसोल पे भी ऐसे ही कुछ काम होता है ये। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल पे ज़रा चेक कैसे करूँगी? राइट क्लिक पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आई, कंसोल पे आई, और ये देखिए 28। ठीक है, अच्छा अब बारी है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आ जाते हैं इज इक्वल टू, जो कि पता है इसका मतलब असाइन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडिशन प्लस। ठीक है, मतलब एक एक करके ऐड होगा। अच्छा, उसके बाद आता है माइनस के साथ इज इक्वल टू। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई के साथ इज इक्वल टू। ठीक है, इसी तरह डिवाइड के साथ, और इसी तरह मॉड्यूल्स के साथ। ठीक है, इक्वल टू बाद में आएगा। मैं इज इक्वल टू बाद में आएगा। अभी मैं दिखाती हूँ कि है क्या ये। एक बताऊंगी, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने बनाया, लेट के नाम से मैंने दिया ए बराबर है 4 के। ठीक है, अब मैंने कंसोल करवा दिया। अगर यहाँ पे कंसोल करवा दिया 1 हो तो अभी क्या आना चाहिए? रिजल्ट 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 आया। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवाती हूँ, क्योंकि शायद आई साइड वीक है किसी की। अच्छा, मैं इसको कंसोल डॉट लॉक ना करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करती हूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए 4 आ रहा है। यस, क्योंकि मैंने दिया है 4। अब मैं करूँगी जिस तरह हम लोग रीअसाइन कर रहे थे ना, रीअसाइन ए को ही रीअसाइन कर रहे थे हम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह में अगर प्रेस करके दे दूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है, अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन अगर मैं कर दूंगी 1 तो क्या हो गया, ये 1 सिर्फ नहीं आ रहा, वरना तो हम लोग क्या रीअसाइन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था अगर हम लोग रीअसाइन कर देते हैं। चलो, वैसे तो ये एरर्स देना चाहिए। ठीक है, 1 आ गया, रीअसाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 1 आ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर रीअसाइन नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करवाना है जिसके साथ प्लस अटैच है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर आपके पास 4 है ना, उसमें आप 1 को ऐड कर दें, अभी हो गया 5। ठीक है, ऊपर जो चल रहा है ना उसके साथ आप 5 को अटैच कर दें। ठीक है, इसी तरह ऊपर जो चल रहा है ना उसमें से 2 लेस कर दें, 3। ठीक है। अच्छा, ऊपर जो आ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। समझ आ रहा है कुछ? तो ये काम हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा जी, ये तमाम हो गए। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये क्या होता है, इसमें शॉर्टली बताती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डीपली पढ़ेंगे, जिसमें हम इफ़ एल्स को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा कि इफ़ एल्स क्या चीज़ है। ठीक है, अभी कंपैरिजन होता क्या है, कंपैरिजन नॉर्मल आप लोग कंपेयर कर रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ से, कि कुछ भी ले लें, कोई भी एग्जाम्पल कंपेयर करना कि वो इतना अच्छा खा रहा है या वो इतना अच्छा नहीं खा रहा, या उसके पास गाड़ी है, उसके पास मर्सिडीज़ है, ठीक है, उसके पास अच्छी गाड़ी या अच्छी बाइक है, 1 to 5 है, तो एक के पास 70 है। ठीक है, तो इस तरह कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में क्या कंपैरिजन हो रहा होता है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में खासियत ये है कि 2 = 2 होगा ना, तो खैर आगे पढ़ेंगे आप, तो 1 = कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर की बात नहीं कर रही हूँ। इफ़ एल्स में हम 2 = यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 = 2। ठीक है, अच्छा ये कंपेयर किससे करेगा, 3 = से। अब 3 = क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम, इसमें स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, इस पर हर चीज़ चेक कर रहा होता है। अब क्या चेक कर रहा होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखते हैं क्या चेक कर रहा है। ठीक है, फ़िलहाल ये कि कंपैरिजन कर रहा है तो 2 = को 3 = से। ठीक है, अच्छा सेकंड ले आ जाता है कि कंपैरिजन कर रहा है आपका, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, और किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, स्ट्रिक्टली नॉट। 2 = 2 आ गया, यहाँ पर 1 = 2 है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली नॉट के साथ कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक होता है इसी के अंदर लॉजिकल कंपैरिजन में ग्रेटर देन, या फिर इसमें कंपेयर नहीं कर रहा, या लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन। अब एक और चीज़ है कि ग्रेटर देन = या लेस देन = ठीक है, तो ये 4 चीज़ भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी तक कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, 2-3 मिनट टाइम है, कोई क्वेश्चंस पूछना हो। रिकॉर्डिंग क्लास तो आप रिकॉर्डिंग तो भेज दें, फर्स्ट की भी नहीं भेजी। मैंने जो स्टार्ट में 2 लोग थे उनको मैंने बताया कि क्या रीज़न था, भेजूंगी। अच्छा, वो मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ, हमने भी लेट मसला ये हुआ कि जो आप लोगों के पास जो लिंक चल रही है ना वो हो चुकी है फुल, मेरे पास वो एक्सेसिबल, क्योंकि आप लोग की पुरानी टीचर थी मैम रमशा, तो मेरे पास एक्सेस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फिर सर ने कहा है कि आप अपना जो एक न्यू बनाए जिसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही होगा, उसमें आप रिकॉर्डिंग भेजें। तो अब मुझे दोबारा से वो न्यू बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं डालूँगी। और कल टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि कल मैं गई हुई थी शादी में, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कर नहीं सकती। फिर मैं कब भेजेंगी? आज देखो मैं अभी बनाती हूँ एक नया, फिर उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ मैं।
हम्म, मतलब कल संडे भले आप कल संडे तक भेजते शाम तक, क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना। मैं हाँ लेक्चर मतलब रिकॉर्ड देख हम्म, के मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, ये है। हम्म, और एक और बात कि जब भी खुदा ना खास्ता कभी लेट हो सकता है, जैसे भी हो गया लेट, तो साथ साथ नोट भी किया करें। नोट्स करने से ये होगा ना कि क्या पता अचानक से मैं आपको ये बोल दूँ कि नोट्स बना के रखें आप लोगों को जो है ना इसके मार्क्स दिए जाएंगे, आप लोगों ने वो तो मैं असाइनमेंट। ठीक है, नोट्स तो मैं तब भी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी नेट इश्यू हो जाता है। कभी आपकी आवाज आ रही होती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो इस वजह से। हाँ सही है। नोट्स अगर बना रही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स तो कभी मैं भी बनाती हूँ। सर आपको पता बना है ना, दो HTML और CSS तो आप लोग पढ़ चुकी हैं। जी जी। हम्म, देखिए वो अचानक से बॉम्ब फटता है कि इसका टेस्ट होने वाला है, या ये होने वाला है, या क्विज है, हम्म, या फिर आपको नोट्स रेडी करके आपको मार्क्स देने हैं। ठीक है, हम्म, जी तो उससे पहले कि बॉम्ब फटे हम लोग खुद ही पहले बनाना शुरू कर देते हैं। अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट ही हुई है, तो साथ साथ नोट्स होगा। नोट्स हम्म, से ये होता है कि अपने अल्फाज में हम लोग लिखे होते हैं। ठीक है, अब जी, ये तो होता बार है। बार बंदा वीडियो खोल के थोड़ी देखेगा। बंदा अब एक मरतबा उतार लिया ना, अब वो अपने अल्फाज में हम समझ सकते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं और कब क्या हो रहा है। वो ज़्यादा अच्छा मेरे पास पूरे हम्म, समझ लें आप, पूरी एक मोटी कॉपी जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट यही सब में रखा हुआ है। अब मैं जब खोलती हूँ मुझे समझ में आया था कि अच्छा इसमें हम्म, क्या बात की जा रही है। और मैं इतनी मरतबा इसको पढ़ा चुकी हूँ ना कि मैं बस देखती हूँ कि अच्छा ये टॉपिक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक हम्म, है, तो मतलब इतना यूज टू हो गई हूँ। तो यही है कि अपना लेक्चर जब होता है ना पास, तो आधी फिगर हम्म, ख़त्म। ठीक है, तो आप लोग भी अपना नोट्स बनाएं जावा स्क्रिप्ट का। हम्म, और आज के हम्म, टॉपिक में कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो, रीड क्लियर, रीअसाइन, या लेट कॉन्स्ट, और समझ में आया, ये टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा है, ये चीज जावा में भी आ रही है। बता तो रही हूँ, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट तकरीबन सेम है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट हम्म। में अच्छा हम लोग जो अगर जो गवर्नर हाउस वाले हैं, जो हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट आपने प्रोजेक्ट बनाया है। जी मैंने बनाए थे। सही। तो वहाँ पे जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कंसोल पे कर रहे हैं। ठीक है, NPX जी पे जी, कर रहे तभी हैं, मैंने आपसे NPM में पूछा कर था रहे ना हैं। कि वो टर्मिनल पे। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, या NPM पे कर रहे हैं, हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पूरा जब प्रैक्टिकली आएंगे ना तो ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा प्रैक्टिकली में। हम्म, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पूरा कैलकुलेटर बनाएंगे, जिस तरह कैलकुलेटर और HTML और जावा स्क्रिप्ट को, सॉरी, स्टाइल को कनेक्ट करते हुए हम लोग ये कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, हम्म, जिस तरह मीन्स यहाँ बना। पर थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट का चेंज होता है। जावा मतलब हम जैसे कैलकुलेटर भी बनती है, वेबसाइट भी बनती है, उसमें CSS HTML और जावा प्लस हो जाता हाँ, है। तीनों असल तो है जावा ही, असल तो जावा हम्म, स्क्रिप्ट ही है। तो टाइप जी स्क्रिप्ट जी। तो सिर्फ उसका कंपाइलर आया है कि उसमें टाइप अलग से डिफाइन किया जाए। क्योंकि देखें अच्छा, ना, जब मतलब भी हम असल लोग, चीज मतलब जावा जब भी स्क्रिप्ट ही है। असल तो जावा स्क्रिप्ट ही है ना। अब देखें हम लोग टाइप स्क्रिप्ट जब बनाते हैं, काम करते हैं, तो उसको हम कंपाइल क्यों करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं जी। जावा स्क्रिप्ट में ही कंपाइल करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करेंगे नहीं तो रन ही नहीं करेगा, जी, एरर देता है। एरर देता है। तो टाइप स्क्रिप्ट असल में कुछ है नहीं, है जावा स्क्रिप्ट ही। अब देखिए हम लोग नोट JS इंस्टॉल करें, वो नोट JS का है, नोट JS का मतलब ही जावा स्क्रिप्ट है, वो नोट JS जावा स्क्रिप्ट का ही है, हम्म। लाइब्रेरी कह लें या जी कुछ जी। भी। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट ही असल है। टाइप स्क्रिप्ट इसका जो है ना सिर्फ इस पर टाइप डिफाइन करने के लिए आया है, स्ट्रिक्टली टाइप डिफाइन करना होता ओके है टाइप स्क्रिप्ट। मैम, एक सवाल ये भी था, जैसे आपने कल बताया जावा मोबाइल डेवलपमेंट जो बनती है, वेब जैसे गेमिंग बनती है, हाँ उसके बैक पे जावा, तो उसके लिए मतलब अगर हमें जैसे गेम डेवलपमेंट बनाना है, कोई भी गेम अगर हम बनाए, तो हाँ उसके लिए जावा अलग से सीखनी पड़ेगी, उसके लिए हाँ, जावा वो स्क्रिप्ट का अलग कोई है, वर्क नहीं होता। वो अलग चीज़ है, वो जावा ही अलग है। मतलब वो चीज हम्म, अलग ही है। हाँ, वो अलग है। आजकल ये माइनक्राफ्ट गेम चल रही है, बच्चे खेलते हैं, वो जावा पे बेस करती है, जी तो वो बिल्कुल। पूरी जावा से बनी हुई है, तो हाँ उसमें भी कंसोल और टर्मिनल ये सब देखा है मैंने। हाँ, अच्छा, मतलब उसके लिए अलग चीज हमें सीखनी पड़ेगी, पूरा जावा अलग से सीखना पड़ेगा। एक होता है जावा, वो जावा जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल के लिए होता है। जी जी। एंड्रॉयड मोबाइल की जैसे सेटिंग है ना, जी, मोबाइल जो की सेटिंग सेटिंग हम लोग कैसी यूज होती है। करते हैं। हाँ, सेटिंग गेम के लिए नहीं,
गेम के लिए तो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकती हैं। अच्छा, वो कल आप ये कह रही थी ना गेम के लिए जावा यूज होता है, उसके बैक पे जावा चलता है। मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड के लिए। ओके ओके। एंड्रॉयड जो हम लोग मोबाइल अभी साइट यूज़। जावास्क्रिप्ट से भी हम गेम की डेवलपमेंट, जो गेम बनता है वो हम कर हाँ, सकते हैं। गेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें और भी चीज़ें पाइथन वगैरह ऐड हैं। वो तो लैंग्वेज वगैरह भी वो हाँ उसके लिए सब करना पड़ता है, वो सब सीखेंगे मतलब फिर इसके बाद आपकी ऐप डेवलपमेंट हो सकती है। हाँ, सी प्लस प्लस होता है, रूबी होता है, पता नहीं क्या क्या है। जी जी, वो तो है, वो नाम पढ़े हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड जो बनता है। हाँ बिल्कुल। तो विदाउट बैक एंड तो फ्रंट एंड अधूरा हो जाएगा। पूरा एक कंप्लीट जी पैकेज ये चाहिए तो होता है। है, किसी को भी चाहिए होता है तो एक कंप्लीट पैकेज। सही है। जैसे अगर हम अभी तो यहाँ पर हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं, तो इसके हाँ, लिए मस्ट है बैक एंड भी सीखना, या मस्ट खाली नहीं है। फ्रंट एंड अब सीख के एक अब डेवलपमेंट अब तो बन देखें, सकते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर आप जाती हैं तो फ्रीलांसिंग जी में कोई कहेगा कि मुझे सिर्फ वेबसाइट बनानी है, ठीक है, मैं आपको जी इतना जी ऑर्डर दूंगा, तो वेबसाइट आप बना सकती है फ्रंट एंड के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर जी। आपको ये कहा जाएगा कि पूरी कंप्लीट मुझे जैसे कि रेस्टोरेंट का पूरा, उसका पूरा बैकअप भी चाहिए कि मेरे पास मैसेज भी आए या मैसेज जाए, इस तरह पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। इसमें तो हम फ्रंट पे दिखा रहे हैं, लेकिन जो पीछे जा रहा है उसके जावास्क्रिप्ट में, उनको एक्सेस के लिए हमें बैक एंड भी सीखनी जरूरी है। जब पूरा कंप्लीट हमें एक पूरा वेबसाइट तैयार करना होता है तो उसके लिए बैकएंड भी होगा। अब देखें ना, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तक हम लोग सीखेंगे कि किस तरह मैसेज चला गया, ठीक है। अब गया तो मिला कहाँ, तो वो आपका बैकएंड कहलाता है, ठीक है। मिला और फिर आप दोबारा से उसको रिटर्न करेंगे। लेट सपोज के फूड पांडा को देख लें आप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सॉरी। जावास्क्रिप्ट वो जी जी सॉरी, बोले। फूड पांडा को देख लें आप। फूड पांडा में क्या होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं मोबाइल पे फूड पांडा, ठीक है, जी इतना अच्छा खूबसूरत उसका बना होता है। हम लोग गए HTML के थ्रू, हम लोगों ने बना लिया फूड पांडा का फ्रंट, ठीक है, स्टाइलिंग दे दी अच्छी अच्छी। जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसने अप्लाई भी कर दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये हाँ चीज़ ऑर्डर करना है। अब जो ऑर्डर करने के बाद वाला प्रोसेस है ना, कि वो जाएगा रेस्टोरेंट, ठीक है, वहाँ पे जाके ऑर्डर देगा, फिर वहाँ से रिटर्न वो वापस लेकर आएगा। तो ये जो बाद वाला प्रोसेस है ना, ये सब होता है बैकएंड में। अच्छा, मतलब फ्रंट एंड सीख कर हम सिर्फ डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर मतलब सकते जो वो हैं एक्सेस वगैरह होगा, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अप्रूव नहीं करवा लेकिन वो सकते। मतलब अप्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बैकएंड भी सीखना होगा। बैकएंड सीखना पड़ेगा उसके लिए। मतलब ये मतलब अधूरी है, मतलब अगर हम फ्रंट एंड सीखेंगे तो मतलब हम हाफ सीखेंगे। हाफ सीखेंगे, सिर्फ आप और जैसे वेब वर्डप्रेस और वो वर्डप्रेस जैसे होता है, वो तो हम वर्डप्रेस सीख लेते हैं, इसके बाद वो डोमेन और होस्टिंग खरीद के वो तो हम कर सकते हैं ना वेबसाइट, उसमें तो हाँ, ये सारा इश्यू नहीं होता। वर्डप्रेस का इतना वो नहीं है, अभी वो इन तो हो गया है, लेकिन वो जी जी। वर्ल्ड वाइड में नहीं आया है अभी तक। जावास्क्रिप्ट ही टॉप नंबर पे है, अच्छा, ठीक है। लेकिन मतलब अब जावा के बाद वो सीखेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये वेब डिजाइन मतलब वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वर्डप्रेस अलग है। हाँ वर्ड हाँ, वो तो मैंने सीखा हुआ है, वर्डप्रेस भी सीखा हुआ है मैंने। हाँ, वर्डप्रेस इससे अलग ही है। विक्स है, वर्डप्रेस है। हाँ, जी जी, तो मैं उसी पे गई थी, उस पे अगर वेबसाइट बनाने के जो ऑर्डर वगैरह आते हैं तो फिर उस पे तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करना पड़ता है ना। परचेज करना पड़ता है, वो तो जी। परचेज करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको मतलब इतनी नॉलेज है कि मतलब इसमें भी हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे। इसमें एक चीज़ है जो मैं सिखाऊंगी, अगर सर ने कहा तो, फायरबेस, ठीक है। अच्छा। तो उसके थ्रू जो है जी वो जी। डोमेन हम लोकली, जिससे कहते हैं ना, लोकली हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, लोकल जैसे सीखने। पीएचपी हम यूज करते हैं वर्डप्रेस को। हाँ, तो थोड़े दिन के लिए हम उसको यूज़ करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हम वाकई में अपने वर्क पे आ जाएंगे या कुछ ऐसा लॉन्च करेंगे, तब हमें डोमेन ख़रीदना पड़ेगा। सीखने तक के अच्छा, लिए मतलब यहाँ हम पर भी डोमेन परचेज करना पड़ता है। पड़ेगा, वो तो हर हाल में करना पड़ेगा। ओके ओके। चले इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे तो फिर देखते हैं आगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब गाइड करने का। कोई बात नहीं, चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मंडे से मिस मंडे मिस कमिंग क्लास जो होगी अब मंडे को होगी या ट्यूसडे से स्टार्ट मंडे होगी? मंडे से होगी, ठीक है। मंडे, मंडे को। वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके मंडे मंडे, मंडे वेडनेसडे, मैनेजमेंट फ्राइडे।
ठीक है, अभी तो शादी की वजह से थोड़ी सेटिंग आउट हो गई, अदरवाइज मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे जब भी कुछ ऐसा इशू आएगा तो सेटिंग सर को मैं इन्फॉर्म कर दिया करूँगी कि कुछ मसला है तो फिर, लेकिन ये कि ओके क्लासेस आपकी मिस नहीं होंगी इंशाल्लाह। सही ठीक है, ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़। चले अल्लाह ओके हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।